अस्सलाम वालेकुम। आज हम विजुअल स्टूडियो 2008 की आईडीई को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिस आईडीई में करते हैं उसके मुख्तलिफ जो ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं पता होनी चाहिए ताकि आप मुख्तलिफ टास्क्स अच्छे तरीके से मतलब है इफ़ेक्टिवली और कम से कम टाइम में पूरा कर सकें। तो आज की वीडियो का कोई ख़ास वो नहीं है, कोई कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है इसमें। मैं कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस करूँगा और आईडी की कुछ थोड़ी बहुत फीचर्स एक्सप्लेन कर दूँगा जो कि रोज़मर्रा के काम में यूज़ होती है। पहला शॉर्टकट मैं डिस्कस करूँगा कि जैसे आपने देखा होगा, ये मैं भी सोर्स कोड व्यू में हूँ। HTML पोर्शन के भी दो व्यूज़ होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू होता है, एक सोर्स व्यू होता है। अब अगर आपने इसके कोड बिहाइंड में जाना है तो आप डायरेक्ट F7 दबा दीजिए तो ये कोड बिहाइंड में ले जाएगा। वापस आपको सोर्स में जाना है तो फिर से F7 दबा दें, ले आएगा। अब अगर आपको डिज़ाइन व्यू और सोर्स व्यू में स्विच करना है तो आप शिफ्ट F7 दबाइए तो ये स्विच हो गया। दूसरा शॉर्टकट, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप कोड बिहाइंड में होते हैं और आप फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे एक बहुत लंबा सा कोड लिखा गया है, यहाँ पे लंबा सा कोड है और एक लाइन आप ऊपर पढ़ना चाह रहे हैं और एक लाइन यहाँ पे है कहीं जो कि आप रेफरेंस में देखना चाह रहे हैं। अब बजाय इसके कि आप बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करें, विजुअल स्टूडियो आईडी में अगर आप इधर आएँ, यहाँ पे देखें स्क्रॉल बार के ऊपर एक ये डैश टाइप है। इस डैश को आप पकड़ के क्लिक करें तो आपकी सोर्स कोड की विंडो की दो व्यूज़ बन जाएंगे। तो आप एक को ऊपर कर दें, एक को नीचे कर दें और चेक कर लें। और हमारा एक और जो हम चीज़ देख सकते हैं वो है ये है कमांड विंडो। कमांड विंडो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इस हिसाब से उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्टरनेट ए। तो कंट्रोल ऑल्टरनेट ए दबाएंगे तो कमांड विंडो हमारी ऑन हो जाएगी। और कमांड विंडो से आप ये जितने जो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो की आईडीई में मेन्यूज़ देख रहे हैं, ये सारे डायरेक्टली कमांड विंडो से भी एक्सेसिबल होते हैं। फ़र्ज़ करें हमें एक फ़ाइल खोलनी है तो हम सिंपली लिख देंगे फाइल डॉट ओपन और फाइल का नाम डिफ़ॉल्ट डॉट एच फाइल डॉट ओपन फाइल, और फिर यहाँ पे इंटेलिजेंस भी ऑन हो जाता है डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX, तो ये डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX खुल गई। कमांड विंडो का मकसद ये कि जितनी यहाँ पे फंक्शनैलिटी मेन्यूज़ में मौजूद है आप यहाँ कमांड लिख के उसको एक्सेस कर सकते हैं। कमांड विंडो और इमीडिएट विंडो में स्विच करने के लिए आप यहाँ पे IMMED दबाएं तो ये इमीडिएट विंडो खुल जाएगी आपकी। वापस कमांड विंडो में जाने के लिए कोई भी कमांड लिखें उससे पहले आप ये ग्रेटर दैन साइन लगा दें तो ये वापस आप कमांड विंडो में आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है कमांड विंडो की, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कमांड विंडो को भी ख़त्म करते हैं और मैं आपको ज़रा शॉर्टकट्स देखता हूँ जो कि आईडीई में दिखाने के लायक हों। अच्छा, टेम्परेरी मैक्रो एक बहुत यूज़फुल फीचर है कि आप कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड कर लें और फिर उसको रन करें। ये मैक्रोस तो आपको पता होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ है विजुअल स्टूडियो आईडीई में कि जब आप रिकॉर्ड टेम्परेरी मैक्रो करते हैं तो उसके बाद आप याद से इसको सेव मैक्रो भी कर लें, वरना अगर आप अगली दफ़ा रिकॉर्ड करेंगे टेम्परेरी मैक्रो तो वो रिप्लेस हो जाएगा पुराना वाला। कोड बिहाइंड में अगर आप को पता होगा, अगर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ कुछ डिम पेज लोड के इवेंट में डिम एज न्यू टेक्स्ट बॉक्स एज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बी। अच्छा, यहाँ पे अच्छा अब आप फ़र्ज़ करें चाहते हैं कि
ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने कोड लिखा है बहुत सारा, और टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे असाइन की है। लेकिन अब आप देखना चाह रहे हैं कि जो एस वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है। अभी तो हमें पता है कि भाई टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ना पता हो तो आप एस के ऊपर क्लिक करें और F12 दबा दें, तो ये आपको उसकी जहाँ ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया होगा वहाँ तक ले जाएगा। इसी फीचर की एक एक्सटेंशन है कि अगर आपको ऑल रेफरेंसेस फाइंड करने के कहाँ कहाँ इस एस के रेफरेंसेस मौजूद हैं, तो शिफ्ट F12 दबाइए, तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। जहाँ जहाँ एस को रेफ़र किया गया होगा वो सारे पेजेस और लाइन नंबर आ जाएंगे। तो ये देखें डिम एस को इसी फाइल में किया गया है और कहाँ कहाँ किया गया है इसने हमें सब बता दिया है। ये फंक्शनैलिटी बहुत यूज़फुल है अगर आपको किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन ढूंढनी हो कि कहाँ डिक्लेयर किया गया फॉर वॉट एवर रीज़न। अगर आप एक पूरी लाइन डिलीट करना चाहते हैं विजुअल स्टूडियो में, ज़रूरी नहीं है आप इसको सेलेक्ट करें, आप सिंपली इस लाइन तक आएँ और कंट्रोल एल दबा दें, कंट्रोल एल, तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। कॉपी पेस्ट करने का भी यही हिसाब किताब है, लाइन ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी सेलेक्ट करें। लाइन के शुरू में आए, कंट्रोल सी दबाएं और यहाँ के कंट्रोल वी कर दें, तो ये पेस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जो बिल्ड का मेन्यू है, बिल्ड के शॉर्टकट्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखे। बिल्ड का जो शॉर्टकट है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट बी। जब कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएंगे तो आपका ये बिल्ड शुरू हो जाएगा और ये आउटपुट देखें यहाँ पे बिल्ड हो गया है। तो बिल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट बी। अच्छा, अगर आप डिज़ाइन व्यू में किसी भी कंट्रोल की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक तो F4 होता है और दूसरा होता है ऑल्टरनेट एंटर। ऑल्टरनेट एंटर भी दबाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। अगर आप कोई वेरिएबल या कोई भी चीज़ का सारी फाइल्स में ढूंढना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट F दबाइए, तो ये आपका फाइंड इन ऑल फाइल्स का खुल जाएगा। अगर आप रीजन को कोलैप्स करना चाहते हैं, जो रीजन है माइनस का साइन हुआ है, तो आप ऑल रीजन कोलैप्स करने के लिए कंट्रोल M दबाएं, कंट्रोल M दबाया तो ये देखें ये रीजन बंद हो गया। अच्छा, विजुअल स्टूडियो को आप फुल स्क्रीन मोड में भी चला सकते हैं, सिंपली शिफ्ट ऑल्टरनेट और एंटर दबाएं, तो ये देखें फुल स्क्रीन में चल गया है। और वापस शिफ्ट ऑल्टरनेट एंटर दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा अपने नॉर्मल स्क्रीन में। और भी बहुत सी काम की चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें एक और बहुत ही अहम चीज़ है, अगर आपने किसी भी क्लास की .NET के अंदर बनानी हो, जैसे कि क्लास डायग्राम जिसको कहते हैं, तो आप एक ऐड न्यू आइटम करें और यहाँ पे चूज़ करें क्लास डायग्राम। अच्छा, क्लास डायग्राम जब बन जाएगी तो उसके बाद हम ओपन करेंगे क्लास व्यू और प्रोजेक्ट रेफरेंसेस। तो अब देखें यहाँ पे हम किसी भी क्लास की यहाँ पे डायग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स की बनाते हैं, system.web.ui .web कंट्रोल्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स होगा, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स चूज़ करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो ये टेक्स्ट बॉक्स की सारी ये डायग्राम बना देगा। राइट क्लिक करके अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी सारी जितने भी मेंबर्स होंगे, प्रॉपर्टीज़, मेथड वगैरह सारे शो कर देगा। यहाँ पे आप देखें सारे इसने शो कर दिए। अगर आप बेस क्लास देखना चाहते हैं तो शो बेस क्लास करें, तो ये हमें देखें इस डायग्राम को देख के साफ पता। अगर आपको किसी भी क्लास की बेस क्लास वगैरह पता करनी है और उसकी डायग्रामेटिकली थोड़ा सा विजुअली आप चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें पता लग रहा है टेक्स्ट बॉक्स जो वेब कंट्रोल से डिराइव है, और अगर वेब कंट्रोल की बेस क्लास लें तो कंट्रोल से डिराइव है, और इस कंट्रोल की लें तो ये ऑब्जेक्ट से डिराइव होगा। जितनी भी क्लासेस .NET में हैं वो सारी ऑब्जेक्ट से डिराइव करती हैं। तो देखिए हमें पूरी ऑब्जेक्ट हायरार्की पता चल गई, कहाँ से क्या डिराइव हो रहा है और टेक्स्ट बॉक्स के कितने क्या मेंबर्स वगैरह हैं। किसी भी क्लास के साथ ऑब्वियसली यूज़ हो सकता है ये एक विजुअल लेने के लिए। और अगर जैसे आप चाहते हैं डायग्राम वगैरह कि आप डायग्राम प्रिंट ले लें तो इसको आप एक्सपोर्ट डायग्राम एज इमेज भी कर सकते हैं। तो PNG, GIF, JPEG जिसमें आपको एक्सपोर्ट करना हो, ये पूरी की पूरी डायग्राम एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर आप उसको प्रिंट कर लें। चलें आज की ट्यूटोरियल अभी इतना ही शॉर्ट रखते हैं, 10 मिनट्स होने वाले मेरे ख्याल यूट्यूब पे। अगली दफ़ा और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।